बढ़ेंगे खबरों में आगे। अब खबर भोपाल से, जहां 4 दिन से साइंस हाउस में चल रही आईटी रेड खत्म हो गई है। साइंस हाउस और संचालकों के ठिकानों पर रेड खत्म हुई। साइंस हाउस और ग्रुप्स में हवाला कनेक्शन का खुलासा हुआ है। आईटी ने 1 करोड़ कैश और 900 ग्राम ज्वेलरी की सीज, तो वहीं बोगस बिल से सरकार को चपत लगा रहा था साइंस हाउस। 250 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी और बोगस बिल जब्त की गई है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी निहारिका शर्मा जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। निहारिका, 4 दिन तक यहाँ पर रेड चली, अब फाइनली वो रेड खत्म हो चुकी है, लेकिन कई बड़े खुलासे की यहाँ पर बात कही जा रही है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, क्या क्या किन किन चीजों में संलिप्तता मिली है? देखिए, बिल्कुल ये जो साइंस हाउस में पिछले 4 दिनों से आईटी रेड चल रही थी, वो कल रात को खत्म हुई है। और इनफैक्ट आज सुबह भी कुछ ऐसे अधिकारी थे जो कागजात लेकर यहाँ से रवाना हुए हैं। 4 दिनों तक ये जो रेड चली है, इसे काफ़ी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई बड़े और अहम खुलासे हुए हैं। साइंस हाउस वो लैब है जहाँ से पूरे मध्य प्रदेश में 85 से ज़्यादा लैब्स कनेक्टेड थी, यानी कि 85 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स, जिसमें 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बाकी के अन्य डिस्ट्रिक्ट जिला अस्पताल, और उन अस्पतालों से जितने भी टेस्टिंग्स होती थी वो सभी साइंस हाउस करवा के देता था। लेकिन ऐसे में 250 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का मामला इसमें सामने आया है। बोगस बिलिंग करके साइंस हाउस जो है वो लूटता था सरकार को, जिसका खुलासा इसमें हुआ है। और इसी के साथ एक बड़ी चीज हमें ये भी देखने को मिली थी कि जो साइंस हाउस है उसके जितने संचालक, फिर चाहे वो जितेंद्र तिवारी हो, शैलेंद्र तिवारी हो, या फिर उनके सहयोगी मनोज गुप्ता और राजेश गुप्ता हो, इन लोगों का हवाला कनेक्शन भी सामने आया था। और जिसके बाद कई सारी चीजें इसमें हमें देखने को मिली थी। कार्रवाई के दौरान 900 ग्राम ज्वेलरी जब्त की गई है, 1 करोड़ से ज्यादा नकदी जब्त की गई है। बोगस बिलिंग करके सरकार को लूट रहे थे साइंस हाउस के जितेंद्र तिवारी, राजेश गुप्ता के मेजर तौर पर हवाला कनेक्शंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिला है। 250 करोड़ से ज्यादा के दस्तावेज ऐसे थे जो बोगस तौर पर इनके पास थे, और उसे भी जब्त किया है। उसके माध्यम से टैक्स चोरी के भी कई बड़े और अहम खुलासे हो रहे हैं। अब ये जो टैक्स चोरी करते थे, उसके बाद इस रूट पे देश या प्रदेश के किसी भी एक जगह से बड़ी संख्या में सामान लेते थे और उसके बाद उसमें भी गड़बड़ियां करते थे। और अब जो विभाग के पास सारी चीजें एकत्रित हो चुकी है, उसके माध्यम से ये लोग एक एक करके अब सभी से लेंगे उनके बयान, और बयान लेने के बाद ये सारी चीजें सामने आएगी कि आखिरकार किस तरह से, कैसे, किन से ये सारी चीजें वसूल रहे थे। क्योंकि देखिए, 85 अस्पताल होना, फिर वो उसमें 52 डिस्ट्रिक्ट है, और उसके अलावा जितने भी सिविल है वो सारे इसमें जुड़े हुए हैं। और ऐसे में वहां पर बड़े संख्या में, बड़े तौर पर ये सारा काम जो है वो किया जा रहा था, तो जिसका खुलासा इस रेड के बाद हुआ है। हालांकि अभी भी लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है। मंगलवार से जो रेड शुरू हुई थी, ये कल और कह सकते हैं आज सुबह खत्म हुई है। बिल्कुल निहारिका, एक सवाल ये भी बनता है कि आखिर किस आधार पर शक हुआ आईटी को तो यहाँ तक पहुंची रेड की, और इसके अलावा क्या किसी मुख्य नाम का यहाँ पर अभी तक जिक्र हुआ, सामने आया कि आखिर कौन मेन व्यक्ति? देखिए, इसमें जो हवाला कनेक्शन है वो ज़रूर सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक मुख्य 4 ही लोग हैं। साइंस हाउस के जो मालिक है शैलेंद्र तिवारी और जितेंद्र तिवारी, और उनके अलावा मनोज गुप्ता और राजेश गुप्ता, क्योंकि राजेश गुप्ता के घर पे ही सबसे पहले टीम पहुंची थी। वहां से भी करीब 1 करोड़ की नकदी वहां से बरामद हुई थी। और ऐसे में वहां से ये सारी चीज़ें जब निकल कर सामने आई, तो धीरे धीरे करके इन्होंने इनके सारे सहयोगियों को घेरा। देखिए, एक साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 6 ठिकानों पर रेड दी थी, लेकिन मध्य प्रदेश भर में और उसी के साथ में महाराष्ट्र में कुल जोड़ के इन्होंने 30 से ज्यादा ऐसे ठिकाने थे जहां पर रेड मारी थी। और उसके बाद ये पूरा खुलासा सामने आने लगा था। इनको ये सारे दस्तावेज बटोरने में, सारी चीजें देखने में ही 4 दिन लग गए, और 4 दिन तक चली इस रेड के बाद ये चीज सामने आई है कि 250 करोड़ से ज्यादा की यहाँ पर टैक्स चोरी थी, क्योंकि ये लोग बोगस बिलिंग बना रहे थे सरकार के नाम पर, और उसके बाद उनसे पैसे ले रहे थे। और साथ ही में जो ज्वेलरी ये लोग इलीगल तौर पर ले रहे थे, या फिर ये लोग हवाला कनेक्शन के माध्यम से जो 2 नंबर का पैसा था उसे बाहर ट्रांसफर कर रहे थे। तो ये सारी चीजें फिर धीरे धीरे खुलकर सामने आई, जो 4 दिनों में निकल कर आई है। लेकिन अभी भी और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अब सबसे पूछताछ होगी, और उसके बाद जब अलग अलग पूछताछ की जाएगी तो विभाग को ये उम्मीद है कि और भी कई बड़े और अहम और कड़े सबूत इनके हाथ लग सकते हैं। बिल्कुल, सबूत हाथ लग सकते हैं, पूछताछ की जाएगी, लेकिन इसके बाद कार्रवाई क्या होने की उम्मीद?
देखिए, कार्रवाई जाहिर तौर पर कार्रवाई इसमें होने की उम्मीद है, क्योंकि राजेश गुप्ता को तो विभाग जो है वो अपने साथ ही लेकर चल रहा है। और ऐसे में जब ये चीज़ें सामने आएगी कि बोगस बिलिंग 250 करोड़ से ज़्यादा की है, तो उसके बाद जिस तरह का सौरभ शर्मा का हश्र हुआ था, क्योंकि वो भी अपने आप को काफ़ी छोटा और ऐसा किरदार बताता था सरकारी नौकरी में, लेकिन जब उसकी चीज़ें खुली तो वो काफ़ी बड़ी लेवल पर हुई थी। और उसके बाद अब ये दूसरी इतनी बड़ी देखने को मिल रही है, जिसमें एक नहीं बल्कि 4 लोग फिलहाल शामिल है। हो सकता है और भी कोई बड़े नाम हो, क्योंकि इसमें अब हवाला कनेक्शन आ रहा है, तो जब इंटरनेशनल कनेक्शंस भी इसमें निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि एक फैक्ट्री इनकी युगांडा में भी है, तो वहां से भी जब सारी चीजें निकलकर सामने आएगी तो जाहिर तौर पर विभाग को ये उम्मीद है कि और बड़ी हो सकती है। और फिर कार्रवाई क्या होगी वो तो देखने वाली बात। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई क्या होगी और अभी पूछताछ होनी, पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं। इसके अलावा नजर बनी रहेगी कि आखिर आने वाले समय में और क्या खुलासा होगा। बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। गौरेला पेंड्रा मरवाही से बड़ी खबर है, जहां जमीन विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया है। घर में घुसकर महिला से मारपीट का वीडियो भी सामने आया। पीड़ित पक्ष का पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में पुराना गौरेला अमरकंटक रोड पर जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि करीब 11 दबंगों ने एक घर में घुसकर 2 महिलाओं, कैंसर पीड़ित बुजुर्ग और बेटे विराट शर्मा को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि हमले की आशंका पहले ही पुलिस को बताई गई थी, लेकिन पुलिस ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। नतीजतन दबंगों ने न केवल घर में घुसकर परिवार को पीटा है, बल्कि दुकानों का ताला तोड़कर कब्जा भी जमा लिया है। बताते चले कि